देखिए आज जो हम लोग अभी आगे जो पढ़ने वाले हैं उसको कहते हैं बहुलक। और बहुलक क्या चीज होता है इसका परिचय आप लोगों को पहले ही बता दिए थे। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य कंप्लीट हो चुका है, बहुलक बता रहे हैं। बहुलक देखिए क्या चीज होती है, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, जो बहुत बार आया था। एक दिन उदाहरण लिए थे फर्स्ट क्लास में, याद करो सांख्यिकी का, उसमें 13 कई बार लिखे थे, 10 बार से 13 आया था। तो 4 बार आया था, अच्छा ठीक है, वो 20 को तो था ही। हाँ तो 20 में से 13 लिखे थे ना, तो 13 क्या हो गया, 13 जो है 4 बार आया था, सबसे ज्यादा बार आया था, तो उसको क्या कहेंगे, बहुलक। जिसकी संख्या जो बहुत बार आए वो बहुलक है, सीधा सीधा जो बहुत बार आए उसे क्या कहेंगे, बहुलक। तो ये सब चीजें जो हम लोग उस दिन पढ़े थे वो था अवर्गीकृत आंकड़ों का। आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, इसको समझते हैं। देखिए पहले बहुलक के सूत्र को हम लोग समझते हैं। बहुलक निकालने का सूत्र समझिएगा, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। पहले देख लीजिए, ये चीजें आपको अभी सब समझ में आ जाएगी, जब हिसाब बताएंगे ना उस समय सब समझ में आ जाएगी। पहले आपको इतना दिमाग में बैठा लेना है, ध्यान दीजिएगा, अभी सब समझा देते, ध्यान दो। L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इतना बड़का चीज मत समझिएगा, बहुत ज्यादा है नहीं। तो अब ये एक एक को जानना होगा, L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, इन सबको जानना होगा, H क्या है। ये सब चीजें जान जाएंगे तो आपके लिए दिक्कत नहीं हो जाएगी। क्या तो आप लोग को यहाँ पर जानने के लिए क्या क्या चीजें आ जाती है, L, उसके बाद जानना पड़ता है आपको F1। चलिए यहाँ देखिएगा, L जानना होगा, F1 क्या है ये जानना है, F0 क्या है, F2 क्या है और क्या है, H। यही चीजें है, यहाँ पर कुछ विशेष तो है नहीं। L, F1, F0, F2 एंड H, यही चीजें जाननी है कि ये सब क्या क्या है, क्या है इसका यूज हम लोग, मतलब इसका क्या है। L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L का मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अभी हम बहुलक वर्ग क्या है इसको हम लोग आगे हिसाब में समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखिए L क्या है, L से हो गया लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा, है ना। लोअर लिमिट किसका है, तो बहुलक वर्ग का। बहुलक वर्ग उसको कहते हैं जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है, उस वर्ग अंतराल को कहते हैं बहुलक वर्ग। और उस बहुलक वर्ग के जो निम्न सीमा है उसको कहते हैं बहुलक मतलब L। उसके बाद देखिए F1 क्या है, तो इसको कहेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक है। उसके बाद F0 क्या है, देखिएगा आप सुनिए, यहां देखिए 1 होता है ना, 1 2 3 बोलते हैं, 1 2 3 ऐसे बढ़ते हैं। अच्छा 1 से पहले क्या था, 0 था, यही ना। तो 1 की बात हम कर चुके हैं, 1 की बात कर चुके हैं कि बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब F0 क्या है, मतलब 1 से पहले वाला, 1 से पहले वाला। इसको मतलब ऐसा कहेंगे, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक पहले, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। हिसाब बनाते वक्त सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा ये हो गया, 0 की बात कर दिए, पहले 1 की बात किए, उसके बाद 0 की बात कर रहे हैं, उसके बाद 2 की बात कर रहे हैं। तो 2 क्या है जी, 1 के बाद वाला है ना, 1 के बाद ना वाला है, तो कहेंगे यानी 1 क्या था, बहुलक वर्ग की बारंबारता लिखा था ना। तो F2 क्या होगा, 1 के बाद वाला, यानी क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग के ठीक बाद। बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता।
यहां तक समझ में आया? बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। फिर एच तो कोई दिक्कत नहीं है, एच पहले से आपको बताते आ रहे हैं, यूआई जहां बता रहे थे, वर्ग माप यानी कितना से कितना तक लिया जा रहा है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10-10 का डिफरेंस चल रहा है कि 5-5 का चल रहा है, वो चीजें होती है। एक बार फिर से समझा दूं, बहुलक निकालना, बहुलक मतलब होता है कि जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। जो बहुत बार आए वही क्या है? बहुलक है। तो बहुलक में बहुलक निकालने का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और ये L, F1, F0, ये F2 है क्या, इसको समझते हैं सरल तरीके से। तो L क्या है? लोअर लिमिट है, यानी निम्न सीमा है। तो किसकी निम्न सीमा है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। नेक्स्ट आता है F1। F1 क्या है? तो F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F माने फ्रीक्वेंसी, लेकिन किसकी फ्रीक्वेंसी? बहुलक वर्ग की। और F0 क्या हो जाता है? F0 क्या है? तो 1 से पहले वाला, 1 से पहले ना 0 है, तो 1 से पहले वाला, 1 में क्या था? बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाला, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। और F2 क्या हो जाएगा? तब 1 के बाद वाला, 1 माना बहुलक वर्ग और उसके बाद वाले वर्ग की बारंबारता, F2 खत्म। अब वो H क्या है? तो वर्ग माप है। चलिए 13.2 में 13.2 का सवाल देखिएगा। कहीं कहीं कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें आपको माध्य भी बोलेगा और बहुलक भी निकालने वाला। तो माध्य आप लोग को बता चुके हैं, माध्य उन तीनों विधि में से कोई विधि प्रयोग करके आप उसमें माध्य निकालिएगा। यदि दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा फिर से, ठीक है। अभी हम लोग, आप लोग क्या सीख रहे हैं? बहुलक। सवाल को समझिए, क्या कहता है? निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। जैसे 5 से 15 साल के बीच में कितना रोगी आता है, 15 से 25 साल के बीच में कितना रोगी आता है, वो सब दिया हुआ। तो इसको हम लोग वर्ग अंतराल के रूप में सजाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहना है? पहले वर्ग अंतराल। पहले समझिएगा, एक कलम रखो, रख कलम सब कोई, पहले समझो इनार और ओवर स्मार्ट, ध्यान दो इधर। फिर तुम लोग एकदम एक सीमा तक, ठीक है। वर्ग अंतराल, डोंट डिस्टर्ब। देखिए वर्ग अंतराल हो गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ क्या? ये रोगियों की जो संख्या है क्या बोलेंगे? बारंबारता। बारंबारता, इसमें वर्ग चिन्ह वगैरह जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ बारंबारता से काम चल जाएगा। वो आप लोग को निकालना होगा किसके लिए? माध्य के लिए, समझे? माध्य के लिए आपको करना है। यहाँ जो प्रश्न दिया गया है उसी वही पर्याप्त होगा आपके लिए। अभी देखिए ना, बहुत अच्छा सवाल है। 5 से 15 साल है, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, क्या लग रहे हो? 45 से 55 से 65। अननेसेसरी चीज ठीक नहीं होता है। अब देखिए इसकी बारंबारता दी गई है 6, 11, 21, 23, 14, 5। 6, 11, 21, 23, 14, 5। कितना सरल हिसाब है। हाँ, ध्यान से देखिएगा, इजीली बनता है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। ये तो प्रश्न आपको दिया ही है, समझ गए? ये प्रश्न दिया रहता है। और सवाल कहता है यहां पर उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालना है?
बहुलक और माध्य। तो माध्य आप लोग निकाल सकते हैं, सीधा सीधा हम क्या बता रहे हैं, बहुलक। तो बहुलक के लिए आपको सीधा एक बात ध्यान दीजिए, बारंबारता पर फोकस करना है। किस पर फोकस, बारंबारता में फोकस करिएगा। देखिए बहुत बार कौन आया है, बहुत कौन है यहाँ पर, 23। जो बहुत बार है, जो बहुत, देखो ये 6 बार, देखो 5 से 15 में 6 आया है ना। अब 15 से 25 में 11 है, अब 25 से 35 में 21 है, और 35 से 45 में 23 है, और 45 से 55 में 14 है, और 55 से 65 में 5 है। तो बहुत किस में है, 23 में। तो इसी का नाम रखते हैं, इसी का नाम रखते हैं F1। समझ पाए, जो बहुत है मैंने उसका नाम क्या रखेंगे, F1। और जस्ट इसके ऊपर वाला का नाम पहले है तो F0, और जस्ट इसके बाद वाला का नाम F2। समझ पाए। और क्या बोले थे, यही तो हुआ बहुलक वर्ग, जिसमें बहुत बार आया है ना, बहुत बार कौन में है, 23, यही ना। तो ये वाला हुआ बहुलक वर्ग, ये तो क्या हुआ, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग यही तो हुआ 35 से 45। और बहुलक वर्ग में बोले थे निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कौन हो गया, यानी इसका नाम हुआ L। समझ पाए। अब बहुलक का सूत्र बैठेगा पहले। चलिए देखिए, बहुलक के सूत्र बोलिए। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यही होता है, यही होता है ना। आगे देखते हैं। तो इसमें से बच्चों आपको एक एक करके नाम लिख दीजिएगा। L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग मिला, 35 से 45 बहुलक वर्ग है, और इसकी निम्न सीमा यानी L का मान बैठा दीजिए पहले, ऐसे लिखिए पहले 35, और F1 लिखिए। F1 कितना, F1 नहीं समझे थे, जो बहुत बार है, कितना है 23। एकदम एक बार समझ जाइएगा, सब हिसाब दौड़ा दीजिएगा। F0 कितना लिखिएगा, F0 21 लिखिएगा। उसके बाद F2 कितना लिखिएगा, F2 लिखिएगा 14। ये हो गया। और H मतलब यहाँ कितना का वो डिफरेंस चल रहा होता है, वर्ग अंतराल कितना का, 10 का। तो यहाँ लिखेंगे H बराबर 10। सारा मान यहाँ बैठा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। सभी मान को वहां बैठा देना है। चलिए बैठाते हैं। तो बहुलक बराबर क्या हो गया बाबू, बहुलक बराबर L का मतलब 35, यहां पर 35 है, प्लस F1 माइनस F0। कलम उठ गया, कलम रख दो, दिमाग में लिखो पहले। F1 माइनस F0, F1 23 माइनस F0 21 बटा 2F1। तो 2 इंटू F1 कितना 23 माइनस F0 21 माइनस F2 कितना है 14 हो गया। और इंटू H के जगह 10, H का मान देखो 10 है। बस अब इसको सरल कर दो, सरल हो गया। यहां लिखेंगे 35 प्लस 23 में से 21 घटाया जा सकता है, कितना हो जाता है 2। नीचे में पहले गुना होगा, 23 दूनी 46, पहले गुना करिएगा तब इधर घटेगा। 23 में 21 गया तब गया है, वैसे नहीं हो जाएगा। पहले गुना होगा, 23 दूनी 46 माइनस 21 और 14 दोनों ने घटाना है, तो दुइयों के बार जोड़ सकते हैं। यहाँ पर कितना हो गया, 21 14 35। तो यहाँ 35 घटाना है, नहीं समझा। और यहाँ गुना क्या है 10। तो यहाँ लिखिएगा 35 प्लस 2 बटे 46 में से 35 घटा, कितना हो गया 11 गुना 10। कटेगा कहीं, नहीं कटेगा। तो 35 प्लस 10 दूनी बटे, अब क्या करना चाहिए, 11 से 20 को भाग दे दीजिएगा, 11 से 20 को भाग दीजिएगा, यही दरे भाग दे देते हैं। 11 से किसको भाग दीजिएगा 20 को, तो 11 इकाई 11, 10 में से 1 गया तो 9 हो गया, इधर खत्म हो गया। 10 मान लो दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0, 11 8 88, 10 में से 8 गया 2, यहाँ कट गया, 10 मान लो है 0, 11 इकाई 11, फिर बच जाएगा कितना 9, 10 मतलब है तो 0, तो 11 8 88 ये चलता रहेगा। यानी इसके लिए आप क्या लिखिएगा यहाँ पर
35 प्लस 1.81 चलते रहेगा, 1.81 ऐसे करके चलता रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो 35 प्लस 1.8, दशमलव के बाद तीसरा अंक यदि 5 हो या 5 से अधिक हो तो उससे पहले वाला में 1 जोड़ दिया जाता है, यानी क्या हो जाएगा 8 2। अब दोनों को क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। जोड़ने का तरीका कैसे रखिएगा, ऐसे 35 दशमलव, यहाँ किसमें दशमलव नहीं है तो दशमलव देखिए 0 0 लिखिएगा, 1.82 1.82। अब ऐसे दशमलव सीधा रहना चाहिए, तो 2 0 2 8 0 8 दशमलव 5 और 1 6, यहाँ 3 कितना हो गया 36.82, 36.82। ये क्या निकल गया बाबू, बहुलक। हाँ आप पेन उठा सकते हैं। समझ में आ गया। स्टॉप।